या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माता की आवाहन हो चुका है। माता के आवाहन के लिए जो सबसे पहला कार्य करते हैं वो करते हैं कलश स्थापना का। माता की कलश स्थापना को सही मुहूर्त में करना चाहिए, क्योंकि ये माता का आह्वान होता है। और सही मुहूर्त सही समय में यदि हम माँ का आह्वान करते हैं तो नाना प्रकार के संकटों से बच जाते हैं। साथ साथ देखिए, कलयुग है, हर कोई पीड़ित है कि एक मनोकामना हमारी पूर्ण हो। ऐसे में माँ का आगमन यदि सही समय पे हुआ, सही तरीके से आपने कलश स्थापना किया, तो निश्चित रूप से माँ की कृपा बरसेगी। क्योंकि माता ये 6-6 महीने में आती ही इसीलिए है कि वो अपने भक्तों की दुविधा और संकट दूर कर सके। और दोस्तों, इस बार की नवरात्रि और ज़्यादा विशेष हो रही है। विशेष इसलिए भी हो रही है कि 30 सालों बाद कुछ ऐसा संयोग बना है, जिस संयोग में अगर हम कुछ विशेष तरीके से माँ की आराधना और पूजा कर लेते हैं तो हमारे सभी दुख दूर होते हैं। दोस्तों, पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की आराधना करेंगे। बस कुछ ही देर बाद आप लोग माँ शैलपुत्री की पूजा विधि और मंत्र रंग भोग की वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगी। और यदि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, यानी कि 9 अप्रैल को देख रहे हैं, तो एक बार आप माँ के उपायों को करिए और माँ का रंग भोग और सारी चीज़ें जो है चैनल पे आपको उपलब्ध हैं, तो वो चीज़ें देख सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले जो सुबह कलश स्थापना रखना है वो बहुत विशेष है। ऐसे में माँ का जो कलश स्थापना है वो संपूर्ण सामग्रियाँ रहे या न रहें, लेकिन भाव बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पूरे भाव के साथ माँ की आराधना और पूजा करिएगा। तो सामग्रियाँ कभी भी आवश्यक नहीं है कि आप इतनी सामग्रियों से माँ की पूजा करें। और 9 अप्रैल को जो कलश स्थापना करना है वो सर्वप्रथम तो आपको बता दूं कि कलश स्थापना में आप बहुत अधिक सामग्री न ध्यान रखें। इस बार जो है माँ को बहुत साफ सफाई तरीके से और अपने पूरे मनोयोग से प्रयास करें कि इस बार जो है माँ आपकी हर इच्छा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। उसके लिए अनिवार्य सामग्री नहीं है, बस हमारे थोड़ा सा मनोभावों को मजबूत कर हम माँ का आह्वान करते हैं। यानी देखिए, एक अटल सत्य बता देती हूँ आपको कि जब माँ का पहला दिन होता है, सभी उत्साह में बहुत सारे मंत्र जपना, बहुत सारे नियम का माँ के सामने संकल्प भी कर लेते हैं, लेकिन 9 दिनों में ये सारी चीज़ें ठंडी पड़ जाती हैं। तो ध्यान रखें, जो भी कहें माँ से वो सोच समझ कर कहें। ऐसा सोचें कि माँ वो चीज़ें सुन रही और सच में भी सुनती है। सोचना क्या है। देखिए दोस्तों, इस साल जो है पूरे 30 साल बाद अमृत सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और सस योग है, अश्विनी नक्षत्र है। और ऐसे में आपको बहुत शुभ है कि इस बार जो है आप व्रत करें और कलश रखें। इस दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:32 से ही प्रारंभ हो रहा और अगले दिन या 19 अप्रैल को, यानी कि दोस्तों 19 नहीं 10 अप्रैल को सुबह 5:06 पर तक रहेगा। तो ये 9 नहीं बल्कि 19 नहीं बल्कि 10 अप्रैल को, इसको 10 लिखना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 19 लिखा गया, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और ये जो मुहूर्त है दोस्तों वो बेहद विशेष है। अब चलिए जान लेते हैं कि किस मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करना है। तो देखिए दोस्तों, कलश स्थापना जो है 9 अप्रैल को आपको सुबह 6:11 से कर लेना है। और कब तक करना है, तो 10:23 तक। ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन किसी कारण से पूजा छूट गई और कोई भी दिक्कत आ गई तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:57 से लेकर 12:48 तक है। तो दोस्तों, ये दोनों ही मुहूर्त आपको बहुत विशेष है। वैसे तो प्रतिपदा के दिन पूरे दिन ही कलश रखा जाता है, लेकिन शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि यदि कुछ हम और विशेष कर सके जो हमारे हाथ में है तो और भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से करके दोस्तों आपको कलश स्थापना करना है। और मैं 8 तारीख को रात को लाइव जुड़ूंगी आपके साथ कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों के साथ। समय हो तो आना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।